हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 12वीं का जो फोर्थ चैप्टर है प्रोज का द राइट ट्रैप। इसके 60 आंसर टाइप क्वेश्चन को चेक करने वाले हैं। इसके पहले जो पूर्व के चैप्टर हमने बताया, पहला चैप्टर द लास्ट लेसन, दूसरा लास्ट स्प्रिंग, तीसरा डीप वाटर बताया गया है। उसका यदि उन वीडियो को आप नहीं चेक किए हैं तो उसका लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जहाँ पर आप जा करके चेक कर सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश क्लास 12th का एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, उस पर जा करके एनसीईआरटी बेस्ड प्लेलिस्ट है, उस पर जा करके इंग्लिश के सभी चैप्टर को अवलोकन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित तौर पर प्रतिवर्ष यूपी बोर्ड में इसमें से आते हैं। पहला क्वेश्चन आप चेक करिएगा, लिखा है कि हु वाज द राइट ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम। यानी कि चूहेदानी बेचने वाला कौन था, राइट ट्रैप सेलर चूहेदानी विक्रेता कौन था और वह उन्हें कैसे बनाता था। बहुत बार इम्पॉर्टेंट पहला ही क्वेश्चन, रिपीटिंग क्वेश्चन यूपी बोर्ड का। आइए इसका आंसर को चेक करते हैं। देखिए, द राइट ट्रैप सेलर वाज ए पेडलर। हाँ, पेडलर मीन्स विक्रेता था, एक विक्रेता तो था, पेडलर था। ही यूज्ड टू वांडर हियर एंड देयर सेलिंग राइट ट्रैप्स। क्या करता था, कभी यहाँ बेचता तो कभी यहाँ वहाँ जाता, इस तरह से यहाँ वहाँ जा जा करके चूहेदानियों को बेचने का काम करता रहता, भटकता रहता। ही वॉज द राइट ट्रैप सेलर एंड ही मेड दोज राइट ट्रैप्स himself from the material he got by beggings in the stores or at the big farms। तो क्या करता, ये चूहेदानी विक्रेता जो था, इन चूहेदानियों को जो है स्वयं अपने हाथों बनाता। जो भी उसको भीख के रूप में, बेगिंग के रूप में सामग्रियाँ मिल जाती, चाहे दुकानों पर चाहे अन्य फार्मों से, मिलों से मिल जाता, उन मटेरियलों से तार की बनी हुई चूहेदानियों को अपने हाथों बनाता और तार का बनाता था और इन्हें क्या करता, अपना सेलिंग करता रहता। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चेक करिए। व्हाट आइडिया अबाउट द होल वर्ल्ड डिड स्ट्राइक इन हिज माइंड वंस। बोल रहा कि व्हाट आइडिया, कौन सा विचार उसके दिमाग में आया, उसके दिमाग में धंसा, पूरे संसार के बारे में क्या आइडिया था। देखिए, वंस इन हिज माइंड देयर स्ट्रोक एन आइडिया। तो एक बार उसके दिमाग में एक विचार आया, एक आइडिया आया, अबाउट द होल वर्ल्ड, पूरे संसार के बारे में विचार आया था उसके माइंड में। दैट, क्या वो आइडिया था, दैट द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड्स एंड सीज। ये जो पूरा संसार है, पूरा जो संसार है जहाँ पे ये देश हैं, ये समुद्र है, इट्स सिटीज एंड विलेजेस, यहाँ पे गांव भी है, शहर भी है, इज नथिंग, ये कुछ भी नहीं है, बट ए बिग राइट ट्रैप। क्या बोला, देखिए, एक बड़ी से चूहेदानी बताया। ये पूरा जो होल वर्ल्ड है, चाहे यहाँ पे समुद्र हो, गांव हो, शहर हो, सबको इसने कहा कि एक बहुत बड़ा राइट ट्रैप है, चूहेदानी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड की दृष्टि से। इट हैज़ नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बैट्स फॉर पीपुल। तो ये कह रहा है कि ये संसार का काम क्या है, ये इसका कुछ भी अस्तित्व नहीं है सिवाय लोगों को बैट्स करने का। बैट्स माने प्रलोभन देना, प्रलोभन दे करके फंसा लेना अपने जाल में। तो इसका और कोई उद्देश्य नहीं है। ये क्या करता है, लोगों को चारा डालता है और फिर उनको फंसाता है, जो संसार रूपी चूहेदानी है। इट ऑफर्स रिचेस, ये जो संसार है ना, ये संपन्नता देता है, जॉयस खुशी देता है, शेल्टर आश्रय देता है, फूड देता है, भोजन देता है, उष्मा देता है, एनर्जी एंड क्लोथिंग कपड़े प्रदान करता है। एग्जैक्टली एज द राइट ट्रैप ऑफर चीज एंड पार्क, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक चूहेदानी होता है ना, चूहेदानी में क्या होता है, या तो मांस का टुकड़ा, सुअर का पर्क माने मांस का टुकड़ा रख दिया जाए, पनीर रख दिया जाए, ताकि ये छोटे छोटे चूहे उसकी तरफ आकर्षित हो, फिर फंस जाए। उसी प्रकार से संसार प्रलोभित करता है, वस्त्र प्रदान करके, भोजन दे करके, आश्रय देकर, आप किसी तरह से उसमें फंसे रहो। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बैट,
और इनमें से कोई भी इसके प्रलोभन में पड़ करके आकर्षित होकर उसके पास में जाता है, उसके बैट में पड़कर प्रलोभन में, तो इट क्लोज इन ऑन हिम, फिर जो गया अंदर बंद ही हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, इसके बाद हर चीज़ अंत हो जाता है, आप फंस जाते हो, जिंदगी चौपट हो जाती है। तो ये है प्रश्न तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हु गेव हिमसेल्फ शेल्टर फॉर द नाइट एंड व्हाई। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये पूछ रहा है कि रात्रि के लिए उसे शरण किसने दिया और क्यों दिया। जो चूहेदानी विक्रेता ट्रैप सेलर था, पेडलर था, उसको शरण आखिर किसने दिया था। तो शाम हो गई, देर शाम हो रही थी, और फिर उसी कृषक के घर गया जहाँ उसकी कुटिया थी। वहीं देखिए, एन ओल्ड मैन अर्लियर क्राफ्टर एट रामजे आयरन वर्क्स, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका एक मकान हुआ करता था रास्ते में, और वहीं पे भटकते भटकते चूहेदानी विक्रेता शाम के वक्त चला ही गया। और ये जो ओल्ड मैन था, ये पहले राम्स जो आयरन वर्क्स था, मिल था, उसमें काम किया करता था। गिव हिम शेल्टर फॉर द नाइट, ये अब कृषक बन गया था। और ये क्या किया, जब वो ट्रैप सेलर इसके पास जाता है तो उसको शरण दिया कि चलो ठीक है, हमारे यहाँ रात बिता लो। बिकॉज दैट ओल्ड मैन वॉज लिविंग एलोन इन हिज हट। कारण क्या था, कारण ये था कि वह जो वृद्ध व्यक्ति यानी कि वह कृषक था, वो अकेला घर में रहता था, एलोन, अपने उस झोपड़ी में। एंड वॉज हैप्पी दैट समबॉडी केम देयर टू गिव हिम कंपनी एंड डिस्पेल हीज लोनलीनेस। तो इस तरह से उसे खुशी होती है जब कोई उसके पास जाता है उसका कंपनी साथ देने के लिए, कम से कम उसका जो अकेलापन है वो तो डिस्पेल दूर हो जाएगा। तो इस तरह से उसने कहा कि ठीक है, आज की रात यहीं हमारे घर ठहर जाओ, हमारे घर कोई है भी नहीं और एक तरह से हमें अच्छा लगेगा। प्रश्न फोर्थ देखिए, चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डिड द रेड ट्रैप सेलर रिटर्न टू क्राफ्टर्स कॉटेज। अब देखिए, ये प्रश्न है, चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि जो रेड ट्रैप सेलर है वो उस कृषक के झोपड़ी क्यों लौटा, झोपड़ी पर क्यों लौटा। देखिए, जब सवेरा हुआ तो दोनों अपने अपने काम पर चले गए, अपना किसान अपने खेत में, उधर रेड ट्रैप सेलर अपना चूहेदानी बेचने चला गया। रात भर तो रुका था, लेकिन क्या हुआ कि कुछ दूर जाने के बाद फिर उसके घर वापस आ गया। क्या रीज़न था, आइए देखिए। जो शाम वाली बात थी, जो पैसे देख लिया था उस बूढ़े व्यक्ति के थैले में रेड ट्रैप सेलर, उसी के प्रलोभन में ये वापस आया है। देखिए, द रेड ट्रैप सेलर रिटर्न टू क्राफ्टर्स कॉटेज बिकॉज ही हैड प्लान्ड टू स्टील 30 क्रोनर्स। यहाँ पर देखिए, उसकी झोपड़ी में लौट आया क्योंकि उसने देख लिया था, योजना उसकी ये थी, प्लान ये था कि वो जो 30 क्रोनर, माने इस नोट के पैसे की बात किया जा रहा है, जो 30 क्रोनर वो बूढ़ा व्यक्ति रख रहा था थैले में खूंटी पे, तो उसको चुराने की योजना थी। व्हिच द क्राफ्टर शोड हिम लास्ट नाइट, जिसमें कि वो जो किसान होता है कल शाम को उसे दिखा दिया था और वो देख लिया था। ये जो रेड ट्रैप सेलर था, चोर था, तो प्रलोभित हुआ वह और वापस आया। विथ दिस ही स्टोल दैट मनी सक्सेसफुली, वापस आया और इसी के साथ देखा कि सुनसान है, धीरे से खिड़की से जो है अपने हाथ को बढ़ाया और उसके थैले में पैसों को ले लिया, चुरा कर भागने लगा जंगल की तरफ। ये था प्रश्न चौथा। अब पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंड विथ द रेड ट्रैप सेलर इनटू द वुड्स। तो वहाँ से उसके पैसे को चुराने के बाद दौड़ते दौड़ते जंगल की तरफ गया और जंगल में जा कर के भटक गया। तो वहीं पूछ रहा कि आखिरकार वो जंगल में भटकता रहा, क्या हुआ उसके साथ, उस चूहेदानी विक्रेता के साथ, जो कि बूढ़े व्यक्ति, किसान व्यक्ति का पैसा चुरा कर भाग रहा था। देखिए, व्हेन द रेड ट्रैप सेलर स्टोल 30 क्रोनर्स, जब 30 क्रोनर ये नोट चुरा लिया अब द क्राफ्टर, उस कृषक का, तो ही रैन इनटू द वुड्स, जंगलों की तरफ दौड़ने लगा। वेयर ही वाज ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट, जहाँ पे इतना घनघोर जंगल था कि फिर वो बाहर निकल नहीं पाया, फंस गया, ट्रैप्ड हो गया।
द होल फॉरेस्ट विथ इट्स ट्रंक्स, जो पूरा जंगल था वहाँ तमाम शाखाएं, तमाम ट्रंक्स माने तना थी, डालियाँ थी, ब्रांचेस थे, इट्स थिकेट्स, और इतना घनघोर था कि वो खो गया। एंड फॉलन लॉक्स, और गिरे हुए यहाँ यहाँ लट्ठे थे, उसको समझ में नहीं रहा कि रास्ते कहाँ पे हैं। क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन impenetrable prisons from which he was not in the condition to escape। अब इस घनघोर जंगल में ऐसा फंस गया, एक तरह से एक उसके लिए एक ऐसा जेल बन गया जहाँ से कोई रास्ता ही नहीं इसको बचा भाग निकलने का, उसको बच पाने का। एक पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 आइए। व्हाट साउंड डिड द पेडलर हियर इनटू द फॉरेस्ट, व्हाट डिड ही डू देन। तो अंततोगत्वा चलते चलते थक गया और कहीं राह नजर नहीं आई, बेहोश होकर के जमीन पे गिर गया, लगभग मृत्यु के कगार पे पहुंच गया। उसकी हालत ये हो गई, राइट रेप्सेलर का, लालच सबसे बड़ी लत बुरी होती है। देखिए, और ये कंडीशन बन गया उसका, उस कृषक व्यक्ति के पैसे को चुरा कर भाग रहा था। अब वहाँ पे गश्ती खा कर के गिरा हुआ है, लेकिन कोई एक आवाज़ उसको सुनाई दिया। व्हाट साउंड, कौन सी आवाज़ सुनाई देता है जब वो धरती पे गिरा पड़ा था उस घनघोर जंगल में। व्हाट डिड ही डू देन, फिर क्या किया, बचा के नहीं। देखिए, इन टू द फॉरेस्ट द पेडलर हर्ड अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग साउंड। क्या हुआ कि नीचे बेहोश पड़ा हुआ, लेकिन उसको आवाज़ सुनाई दे रहा था। सुना, हार्ड रेगुलर थम्पिंग साउंड, माने एक जोरदार पीटे जाने का हथौड़े से रेगुलर थम्पिंग साउंड, थम्पिंग पाउंड ना हथौड़े की ठोक ठोक की जो आवाज़ होती, पीटे जाने की नियमित आवाज़ उसको सुनाई पड़ी। हियरिंग दिस दैट साउंड, और इस आवाज़ को सुन करके ही राइज्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप को एक ताकत जुटाया और उठ गया। समन्ड ऑल ही स्ट्रेंथ, अपनी पूरी शक्ति को जुटाया, जो भी शक्ति बची थी। उठा, got up and staggered in the direction of the sound, और staggered माने लंगड़ाता हुआ, जिधर से आवाज़ आ रहा था उसी दिशा में लंगड़ाता हुआ जाने लगा। 7th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट वाज रामसे आयरन वर्क्स। वो जो राम्स जो आयरन वर्क, रामसे लौह कारखाना होता है, वो क्या था। व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड इट, उसके अंदर क्या कार्य होते थे, क्या चलता था। देखिए, रामजो आयरन वर्क्स वाज ए लार्ज प्लांट, एक बड़ी कारखाना था। विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज, जहाँ पे प्रगलक का कार्य होता है और बेलनाकार मिल होते हैं, भट्टियाँ होती है, फोर्ज होते हैं। इनसाइड इट द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, और उस कारखाने के अंदर उसका मालिक होता है एक लोहार स्मिथ, और उसके कुछ सहायक लोग होते हैं। सेट इन द डार्क फोर्ज, जो कि अंधेरे में उस भट्टी के पास बैठे हुए हैं। नियर द फर्नेस, भट्टी के समीप। वेटिंग फॉर द पिग आयरन, कच्चे लोहे का इंतजार कर रहे होते हैं। एंड वेयर रेडी टू स्टार्ट द वर्क, और जब कच्चा लोहा आएगा तो अपना काम शुरू कर देंगे। ये 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 आइए। हाउ डिड द आयरन मास्टर रिएक्ट सीइंग द वैगाबॉन्ड राइट रेप्सेलर इनसाइड हिज फोर्ज। तो उस आवाज़ को सुन करके वहाँ से उठा जंगल से और कारखाने में वो गया, वो जो चूहेदानी भी करता था सीधे। तो जो कारखाने का मालिक लौह व्यापारी होता है, आयरन मास्टर होता है, वो क्या रिएक्ट किया, क्या प्रतिक्रिया जताया उस आवारे वैगाबॉन्ड बने होता है आवारे चूहेदानी विक्रेता को देख करके अपने फोर्ज में, कारखाने में। देखिए, द आयरन मास्टर केम इन द मील फॉर हिज नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन। तो रात का तो उसका आदत है, भाई मालिक है, लौह व्यापारी है, तो आता ही रहता है चेकिंग में आया था। एंड नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही नोटिस्ड वाज टाल रैगामुफिन, और स्वभावतः पहली नज़र उसकी उसी रैगामुफिन, उसी आवारे घुमक्कड़ व्यक्ति पर तो पड़ ही गई, अभी अभी अंदर आया था। Seeing that vagabond, he tore off his slouch hat to get a better view of his face। तो क्या हुआ, वह लोग व्यापारी क्या था कि वो जो टोप पहना था और चेहरे पे स्लाउच नकाब लगाया था, उसको आप ऊपर उठाया ताकि उसका चेहरा फिगर अच्छे से वीव कर पाए, अच्छे से उसके चेहरे को देख पाए, वो लौह व्यापारी था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए।
व्हाई वाज द वैगाबॉन्ड नॉट रेडी टू गो विथ द आयरन मास्टर्स टू हाउस हिज हाउस। तो ये क्वेश्चन जो बोल रहा है कि व्हाई वाज द वैगाबॉन्ड नॉट रेडी, तो जैसे ही लौह व्यापारी वहाँ जाता है उसकी नज़र उस घुमक्कड़ आवारे चूहेदानी पर पड़ती है और उसको लगता है अरे ये तो मेरा कप्तान, मेरा पुरु का दोस्त है, साथी है, रात के अंधेरे में चिन्ह नहीं पाता, और बोल पड़ा कि ऐसा करो कि अभी इसी वक्त मेरे घर चले चलो। लेकिन वहाँ पे तैयार नहीं था चूहेदानी वैगाबॉन्ड जो आवारा घुमक्कड़ था, वो जल्दी तैयार नहीं हुआ उसके साथ जाने के लिए आयरन मास्टर के घर उस लौह व्यापारी के। तो देखिए, द वैगाबॉन्ड वॉज नॉट रेडी टू गो विथ द आयरन मास्टर्स हिज हाउस बिकॉज ही डिड नॉट हैव ट्रस्ट इन हिम, क्योंकि वो नहीं जाना चाहता था, उसको विश्वास नहीं था। उसको तो लगा अरे मैं तो चोर हूँ और मेरे पास पैसे भी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पकड़ में आ जाऊँ। एंड ही वॉज वरीड अबाउट 30 क्रोनर्स, और उसके पास 30 क्रोनर के नोट थे जो कि चुराया था उस बूढ़े व्यक्ति का, विच ही स्टोल एंड हैड विथ हिम, अपने पास में ही रखा था। उसको डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि हम पकड़ में आ जाएं, एक तो मैं चोर हूँ, फिर आयरन मास्टर के घर, मालिक के घर कैसे जा सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 था ये, व्हाट डिड द आयरन मास्टर डू टू ब्रिंग अ वैगाबॉन्ड टू हिज हाउस, लेकिन जाने को तैयार नहीं हुआ। अंतिम में जो आयरन मास्टर है, लौह व्यापारी है, क्या तरकीब अपनाया, कैसे उसको अपने घर ले गया। देखिए, टू ब्रिंग वैगाबॉन्ड टू हिज हाउस फर्स्टली द आयरन मास्टर हिमसेल्फ ट्राई टू कन्विंस हिम, पहले स्वयं विश्वास में लाने की कोशिश किया, चलो, लेकिन वो मानने वाला नहीं था कि आफ्टर फेलिंग ही डिसाइडेड टू सेंड हिज डॉटर एडला टू मेक द वैगाबॉन्ड रेडी। तो अंततः में हार मान गया तो अपनी पुत्री एडला को भेजा कि तुम ही जाओ, किसी प्रकार से उस मेरे पुराने साथी दोस्त को लेकर आओ घर। ये रीजन था। देखिए, प्रश्न नंबर 11 है ये, व्हाट डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर डिसाइड टू डू विथ द गेस्ट। देखिए, किसी प्रकार से जब ये घर चला आया आयरन मास्टर के, लौह व्यापारी के, तो आयरन मास्टर और उसकी पुत्री क्या निर्णय किए उस अपने आए हुए लौह जो है चूहेदानी विक्रेता जो अतिथि बन करके आया था उसके साथ क्या किया गया। देखिए, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर डिसाइडेड टू फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट ही मस्ट गेट अ लिटिल flesh on his bones, and then they must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps। तो ये लोग ये सोचे, आयरन मास्टर उसकी जो पुत्री होती है, ये निर्णय लिए कि कम से कम ये कुछ दिन हमारे यहाँ रहे, खाए पिए, आल सी दैट मस्ट गेट अ लिटिल फ्लेश, थोड़ा फ्लेश मैंने थोड़ा सा ये मांस उसके हड्डियों पर, बोन्स पर आ जाए। फिर हम लोग ये देखते हैं कि ये ऐसा करे कि यहाँ वहाँ जो चूहेदानी बेचने का काम कर रहा है, राउंड इधर उधर देशों घूम करके, तो ये बंद करे, कुछ उसके लिए हम लोग कार्य देंगे। प्रश्न 12 था ये, 12 है कि व्हाट मिस्टेक हैड द आयरन मास्टर डन, व्हाट डिड ही वांट आफ्टर आइडेंटिफाइंग। देखिए, आइडेंटिफाइंग द वैगाबॉन्ड इन ब्रॉड डे लाइट, जब सुबह हुआ प्रकाश में, जब ये पहचान में आ गया, यह जो आवारा था, आयरन मास्टर चिन्ह गया, अरे ये तो मेरा दोस्त नहीं है, मैं तो चकमा खा गया, उसकी गलती हुई, भूल कर दिया कि मेरा साथी ये तो जो है मेरा दोस्त है ही नहीं। तो आखिरकार आयरन मास्टर ने क्या मतलब जो है गलती कर दिया। देखिए इसके आंसर को, द आयरन मास्टर हैड मिस्टेकली आइडेंटिफाइड द पेडलर एज हिज ओल्ड एक्वेंटेंस। उसको लगा कि अरे ये मेरा तो पुराना एक्वेंटेंस है, परिचय है, परिचित व्यक्ति है ये आयरन जो पेडलर है, चूहेदानी विक्रेता। इन द डिम लाइट ऑफ द फर्नेस, तो भट्टी के उस धुंधले प्रकाश में चिन्ह नहीं पाया शाम को। तो आफ्टर आइडेंटिफाइंग द वैगाबॉन्ड इन ब्रॉड डे लाइट, जब सवेरा हुआ, तीव्र प्रकाश हुई, तो उसमें जब उसकी आइडेंटिफाई हुई आयरन मास्टर के द्वारा, तो ही वांटेड द वैगाबॉन्ड टू गो आउट ऑफ हिज हाउस इमीडिएटली। तो सोचा कि अरे इसको तुरंत अपने घर से निकालो, बाहर भेजो, इसको मैं कैसे रख सकता हूँ अपने घर के अंदर किसी अजनबी को। अब क्वेश्चन नंबर आइए 13 से चेक करें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाई डिड एडला विलियमसन वांट टू गिव हॉस्पिटलिटी टू द वैगाबॉन्ड द स्ट्रेंजर। तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एडला विलियमसन वह जो घुमक्कड़ अजनबी था, आतिथ्य सत्कार क्यों देना चाहते थी जो उसकी पुत्री होती है आयरन मास्टर की, उस
पेट्रोलर के साथ। देखिए, एडला विलियमसन वांटेड टू गिव हॉस्पिटलिटी टू द वैगाबॉन्ड द स्ट्रेंजर बिकॉज शी हैड इनवाइटेड हिम फॉर सेलिब्रेटिंग द क्रिसमस इवनिंग। क्योंकि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसी ने तो उसे आमंत्रित किया था उस चूहेदानी विक्रेता को कि आए और क्रिसमस के पर्व पर हम लोगों के साथ शरीक हो जाए शाम के दावत में। सेकेंडली except her father and herself, there was no one to give company to them and no one to combinedly celebrate the festival। दूसरा ये बात था कि उसके परिवार में पुत्री थी, उसका पिता, इसके सिवाय कोई और नहीं था कि इस प्रकार के पर्व में हाथ बटा सके और सेलिब्रेशन फेस्टिवल में भाग ले पाए। तो ये रहेगा तो और अच्छी बात होगी। इसी को लेकर के एडला जो है उसका सेवा सत्कार किया। 14 देखिए, हाउ डिड ट्रैप सेलर पास हिज टाइम इन द आयरन मास्टर्स होम। तो किसी प्रकार से रुका, इस प्रकार से वो जो ट्रैप सेलर होता है किस प्रकार से वो समय बिताया था उस दिन। देखिए, इन आयरन मास्टर्स हाउस द ट्रैप सेलर पास्ट हिज टाइम मोस्टली बाई स्लीपिंग। लगातार सोता रहा, जब जब वक्त उसको मिलता चूहेदानी विक्रेता को आयरन मास्टर के घर सोता रहता। एवरी टाइम व्हेनेवर ही वाज कॉल्ड फॉर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, क्रिसमस ऑफरिंग, ही एक्सेप्टेड इट। तो जो जो भी भोजन मिलता तो भोजन तो कर लेता, इसके बाद वेंट टू स्लीप, सोने चला जाता। इट सीम्ड दैट ही माइट नॉट हैव स्लीप्ड सिंस ईयर्स। ऐसा लगता था कि कई सालों से सोया ना हो, इस तरह से सोता रहता। प्रश्न 15 ये, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिसीव एट द चर्च। तो चर्च में आयरन मास्टर और उसकी जो पुत्री होती है उनको क्या इन्फॉर्मेशन मैंने सूचना प्राप्त हुई जब ये लोग पूजा पाठ में गए थे सुबह के वक्त। देखिए, एट द चर्च द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर केम टू नो that one of the old crafters of the ironworks had been robbed by a man whom went around selling rat traps। तो वहाँ पर ये खबर लगा कि एक जो कृषक होता है, क्राफ्टर था, जो आयरन मिल में काम करता था, उसके घर चोरी हो गई। ये बात लूट लिया गया और माने एक व्यक्ति के द्वारा लूटा गया है जो कि रेड ट्रैप्स चूहेदानी बेच रहा है जा करके। तो उन लोगों को लगा अरे वही चूहेदानी विक्रेता हो सकता है। ये सूचना देखिए प्राप्त हुई थी। 16 देखिए, व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला रिसीव फ्रॉम द पेडलर, व्हाई डिड सी गिव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुबह हुआ और वह चूहेदानी विक्रेता जो है कुछ उपहार दे करके भागा था। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा उपहार विलियमसन, ये जो पुत्री होती है, डॉटर एडला होती है, उसको मिला था उस चूहेदानी विक्रेता के द्वारा। तो देखिए इसके आंसर को आइए हम लोग ये देखते हैं। देखें, एडला रिसीव्ड ए लिटिल पैकेज एज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम द पेडलर। चूहेदानी विक्रेता के द्वारा एक उपहार दिया गया था, एक पैकेज था। और सी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय बिकॉज इन दैट पैकेज। और थोड़ा हंसी भी आ गई एडला को देख करके, उसको गिफ्ट दिया गया था। और पैकेज के अंदर क्या था, देयर फाउंड स्मॉल रेट, एक छोटी सी चूहेदानी रखा गया था। लेड 3 रिंकल्ड 10 क्रॉनर बिल्स, और 3 जो है नोट भी, कुछ पैसे भी उसमें पाए गए थे। ये लेटर भी रखा गया था मिस एडला विलियमसन के नाम से। देखिए 17वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, व्हाई डिड पेडलर कंसिडर द वर्ल्ड एज ए रेड ट्रैप। तो वो जो चूहेदानी विक्रेता था संसार को ए चूहेदानी की तरह क्यों समझा, कंसिडर। देखिए, द पेडलर वाज वैगाबॉन्ड, एक आवारा था, घुमक्कड़, हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स मेड बाई हिम। इधर उधर यहाँ वहाँ अपना भटक करके घूमता, इस गली उस गली। वन डे एज ही was just thinking about his own rat traps, he was struck by idea। एक दिन जब अपनी ही चूहेदानियों को बेचने का काम कर रहा था तो उसी वक्त एक विचार उसके दिमाग में आया। वही विचार था that the world was a big rat trap, ये संसार भी एक बड़ा सा चूहेदानी है जो क्या देता है, भोजन, फूड, जॉय, शेल्टर, सर्व्ड एज बैट्स टू टेम्प्ट पीपुल जस्ट लाइक अ rat trap, ऑफर्ड चीज आर मीट टू टेम्प्ट रैट्स। जिस प्रकार से चूहेदानी ये पनीर और ये मांस इत्यादि
चूहों को फंसाने के लिए रखा जाता। उसी तरह से ये संसार भी चूहेदानी है, जो लोगों को भोजन, ज्वाय, शेल्टर इत्यादि दे करके बेड्स करती है, प्रलोभन दे करके अपने जाल में ट्रैप करती है, फंसा लेती है। एज सुन एज वन वाज टेम्पटेड टू टच द बेड, और जो भी इनमें से इस प्रलोभन में आता है तो द रेट ट्रैप क्लोज्ड एंड एवरीथिंग केम टू एन एंड, तब चूहेदानी बंद हो जाता है, फिर हर चीज अंत हो जाता है। What made the peddler think that he had indeed fallen into the rat trap? देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 18th है कि फेरी वाले ने सोचा कि क्या यह वास्तव में चूहेदानी में गिर गया है। What made the peddler think? क्या सोचा था जो कि वास्तव में उसे लगा कि मैं चूहेदानी में कूद गया हूँ, गिर गया हूँ, ऐसा क्या चीज़ था। देखिए द ह्यूमन एंड फ्रेंडली बिहेवियर एंड अनएक्सपेक्टेड ऑनर फाइनली। तो अंत में क्या हुआ कि उसको लगा कि ये सब मेरी ही मिस्टेक है, अपनी गलतियों को एहसास कर रहा था, यहाँ वहाँ घूमा, जंगल में गिरा। तो द ह्यूमन एंड फ्रेंडली बिहेवियर एंड अनएक्सपेक्टेड ऑनर फाइनली चेंज्ड हिज वे। तो इस प्रकार से मानवीयता और बिहेवियर, मित्रवत भावनाएं उसके वे को परिवर्तित कर दिया, जो है उसके तौर तरीके, रास्ते। अब धीरे धीरे एहसास होने लगा कि मेरी ही गलती है। एट लास्ट ही बिकम अ जेंटलमैन, सज्जन व्यक्ति बन गया, सभ्य बन गया। विच कैन बी अंडरस्टूड बाई हिज लास्ट एक्ट ऑफ रिटर्निंग 30 kroners एंड थैंकिंग अ लेटर टू मिस एडला विलियमसन। इसीलिए वो जो है ना कि पैसों को जो चुरा रखा था उसको लौटाने की सोच रहा था उस एडला विलियमसन के माध्यम से, और उनको धन्यवाद भी दिया। उसको एहसास हो गया था कि मैं देखिए चूहेदानी में फंस चुका हूँ, यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। अब क्यों ना उस गरीब व्यक्ति के जो पैसे को मैं लिया हूँ वापस कर दूँ। 19 देखिए वाई डिड द मैन सेलिंग rat traps रिजॉर्ट टू बेगिंग पेटी थीवरी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न ये कह रहा है कि अंत में जो वो चूहेदानी विक्रेता होता है वो ऐसा क्यों सोचा कि अब मुझे भीख जो मांग रहे हैं उसके सिवा थोड़ी बहुत अब चोरी का भी रिजॉर्ट माने सहारा लेना चाहिए। तो देखिए वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल rat traps ऑफ वायर। तार की बनी हुई छोटी छोटी चूहेदानियाँ बेचने का काम करता वो जो चूहेदानी विक्रेता था। ही मेड देम हिमसेल्फ, स्वयं बनाता। बट हिज बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल, उसका जो व्यवसाय था उतना प्रॉफिटेबल, लाभदायक था नहीं, चला नहीं। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थ्योरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर अ बीट टू सर्वाइव। अपनी जीविका को चलाने के लिए ये सोचा कि अरे ऐसा करें ना, थोड़ा बहुत चोरी भी स्टार्ट कर दूं, पेटी थ्योरी, थोड़ी बहुत चोरी भी करना मुझे चाहिए, क्योंकि अपने वतन ये बॉडी को, अपने जीविका को चलाना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर इनवाइट हिम होम। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि लौह व्यापारी ने उस फेरी वाले से इतना जो है उदारतापूर्वक क्यों बात की और उसे घर क्यों बुलाया, इनवाइट हिम होम। तो देखिए काइंडली पूर्वक बात किया, इनवाइट कर रहा था आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर दैट माई बॉयज आर अब्रोड एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। ये बोला कि मेरे बच्चे बाहर चले गए हैं, विदेश चले गए हैं, और ये है कि मैं और मेरी पुत्री केवल घर पर हैं। ऐसा करो कि तुम मेरे दोस्त भी हो, पुराने साथी हो, चलो मेरे यहाँ चले चलो, दावत लो क्रिसमस पर्व का। नाउ केम एलॉन्ग विथ मी एंड हेल्प अस मेक क्रिसमस फूड डिसअपीयर लिटिल फास्टर। और जो क्रिसमस का भोज्य है उसको जल्दी समाप्त होने में हम लोगों की मदद करो। क्वेश्चन नंबर 21 आइए व्हाट डिड द यंग गर्ल फाइंड इन द पैकेज व्हेन शी ओपनड इट इन द लेसन्स द राइट ट्रैप जो चैप्टर है, इसमें जो वो लड़की होती एडला विलियमसन पैकेज को खोली तो उसको क्या प्राप्त हुआ था चूहेदानी विक्रेता के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत टचिंग क्वेश्चन है सभी। द यंग गर्ल फाउंड ए स्मॉल राइट ट्रैप, एक छोटी सी चूहेदानी मिला था पैकेज में, एंड 3 रिंकल्स नोट्स ऑफ 10 kroners, 10 kroners के कुछ नोट भी मिले थे इन द पैकेज व्हेन शी ओपनड इट, जब वह खोली। सो वेरी वेरी थैंक्स।